तो जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में बात किया था कि हम लोग सेकंड पार्ट में इसका जो भी 10 का ए में जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर केसी सिन्हा 6 क्लास का मैथ है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर मेंसुरेशन 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन थी यानी कि क्षेत्र में थी। इसमें हमने पार्ट 1 में इसका जो भी बेसिक था हमने वो बात किया था और साथ में 2 क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग धीरे से क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आपको कमेंट जरूर से करना है क्योंकि आपके कमेंट पे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, ठीक है, अन्यथा हम लोग टाइम मिलेगा तभी बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक आयत का परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इतना किलोमीटर है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात होता है 5:5:3। अनुपात का मतलब शॉर्ट रूप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 बटे अगर हम लोग 12 ले लिए तो इसका छोटा रूप होगा 2×8 और 3×12। तो 2/3 जो है 8 और 12 का अनुपात हुआ, तो 2 में फिर से कितना से गुना करेंगे तो वो फिर से वापस वाला हो जाएगा, ठीक है, वही आ जाएगा 8/12। तो यहाँ पे हम लोग 4 से गुना करने पड़ेगा दोनों में, ठीक है, 4 से, यानी 4 जो हुआ इसका गुणांक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यही जो छोटा रूप है उसमें क्या गुणांक है वही पता नहीं होता, ठीक है, हम लोग उसी को x मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अनुपातिक राशि होता है उसको हम x में लिखते हैं सीधा। तो माना आयत की जो लंबाई होगा 5x है क्योंकि यहाँ पे पहले लंबाई है तो पहले लंबाई का 5, फिर चौड़ाई है तो चौड़ाई का 3 होगा। तो चौड़ाई कितना होगा 3x हम लोग मान लिया, ठीक है। x वही गुणांक है, ठीक है। आंसर आने के बाद और क्लियर हम लोग कराते हैं। यहाँ पे देखिए आयत का जो परिमाप होगा कितना होगा 2×12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयत का परिमाप आपका दिया हुआ है 2.640, इतना किलोमीटर है, ओके। अब आयत का परिमाप जो इतना दिया हुआ है और आयत का जो अब हम लोग देखें तो आयत का परिमाप होता है 2×l+b होता है और आयत का परिमाप हमारे पास दिया हुआ है अर्थात 2×l+b बराबर है, ठीक है। तो 2×l कितना 5x लंबाई और चौड़ाई कितना 3x, 5×3 इधर होगा 8x, 8x गुना 2 16x हो जाएगा, ठीक है, 16x हो जाएगा। और इधर हमारे पास इतना किलोमीटर है, इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इतना किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना किलोमीटर है तो हम लोग सबसे पहले इसको मीटर में बदलेंगे। हमको पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। तो किलोमीटर में चेंज करने मीटर में चेंज करने के लिए हमको 1000 से गुना करने पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गलती से डिवाइड में लिखाया हुआ है बट यहाँ पे 1000 से इस प्रकार से इंटू होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2.46640 में अगर हम लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना है 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे सिंपल जो 3 शून्य है ना, तो 3 शून्य ये जो है दशमलव इधर खिसक जाएगा, ठीक है। यानी कि एक 6 हुआ, 1 अंक 4 हुआ, 2 अंक 0 हुआ, 3 अंक, ठीक है, यहाँ पे आएगा इधर। तो इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इधर दशमलव के 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल 2640 बचा, ठीक है। तो जब हम लोग 1000 से इसमें गुना करेंगे तो सिंपल 2640 बचेगा और ये मीटर में होगा, 16 इधर इंटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में होगा, ठीक है। अब हम लोग 16 से इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा वो x का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको छोटा सबसे पहले किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और कहाँ गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग 26 है ना तो सबसे पहले 13 दूनी 26 हो जाएगा और 20 दूनी 40 होगा, 13 20 आया और यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा करने पे 13 20 और ये 8 आएगा। तो 8 में 13 20 में फिर से डिवाइड करेंगे, आप जैसे किया है 8 से 13 20 में डिवाइड किए तो 8 इकाई 8 बचा 5 और 2 52 हुआ, तो 8 6 48 बचा 4 और 1 0 उतरा 40, 8 5 40 है, यानी 165 आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू जाएगा आपको यहाँ पे आगे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्स बराबर हमारे पास 165 आएगा। एक्स का वैल्यू जब 65 आ गया तो यहाँ पे आयत की लंबाई जो है 5x था, तो 5x का वैल्यू कितना है 165। तो 165 में 5 से गुना करेंगे तो 825 मीटर ये होगा लंबाई एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ पे आयत की चौड़ाई 3 गुना x, तो x हमारे पास 165 है, तो 3 गुना 165 हमारे पास 495 मीटर, ये आपका आंसर होगा। यही हम लोगों ने इसको x माना था, यही गुणांक था, ठीक है। एक्चुअली में इसका अगर हम लोग फिर से छोटा करेंगे तो फिर से 5/3 आ जाएगा, ठीक है, यानी 5:3 आ जाएगा। तो ये रहा आपका। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक स्टेप और लिखना है, इसको छोटा करके 13 दूनी 26 20 दूनी 40, 13 20 और नीचे में 8 दूनी 16 8 होगा, ठीक है। और उसके बाद उस तरह का डिवाइड करना, एक्स वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। तो एक आयताकार पार्क की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी दिया हुआ है। तो इस पार्क की चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्च वो क्या होगा, यदि बाड़ लगाने की दर जो है 7.5 रुपया ना 7.50 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में 7.5 रुपया लगता है। तो हमारे पास पहले देखना होगा कि हमारे पास टोटल जो है परिमाप कितना है, यानी आयत का
जो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम लोग परिमाप तो पता है, इसको निकाल लेंगे। तो पर्क की जो लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो हमारे पास आयत का पर्क का जो है परिमाप कितना होगा, 2 प्लस बी, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1080, और 1080 गुना 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2160 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी इतना 2160 मीटर में हमको बाड़ लगाना होगा। तो हमारे पास 1 मीटर का खर्च कितना आता है, 60 रुपये। तो इस सिंपल इसमें गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर। और 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 7.5 रुपये है, तो 2610 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 2610 में 2660 में हम लोग 7.5 से गुना करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, आपका 100 यानी 16,200 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। आप दशमलव है ना, सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो 75 और 216 में इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 216 ऐसे तो समझे ना इसको, ऐसे कि यहाँ पे 7.50 है, ठीक है। और इंटू करना 2160 है ना, तो उसको हम लोग 216 गुना 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 से सबसे पहले इसमें इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75.0, मतलब ये 75 हो जाएगा। 75 गुना 216 करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, इतना ही आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, 16,200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, यदि 267 सेंटीमीटर लंबे तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाए तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजा जिसका इक्वल होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे पास इतना मतलब ये लंबा तार हुआ इतना, ठीक है। इसको समबाहु त्रिभुज बनाना मतलब 3 बराबर भाग में, मतलब तीनों जो इक्वल होगा ना, 3 भुजा होगा समबाहु त्रिभुज का, तो 3 भुजा में इसको बांटेंगे। जैसे ये 8 सेंटीमीटर होगा तो इसको 3 भुजा में इस प्रकार से बांटेंगे, तो 2 2 का होगा, 2 दूनी 4, 2 ऐसे होगा, ठीक है। नहीं 8 नहीं, यहाँ पे हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है। 6 रहेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, ऐसे ही बटेगा। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, सिंपली आ जाएगा। जैसे तार की लंबाई इतना है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा जो होता है वो बराबर होता है, तो भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, बचा कितना 2 और 7 27, 3 नंबर 27, यानी इतना सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हितेश एक आयताकार स्टेडियम मैदान का 3 चक्कर लगाने के बाद 7 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी तय करता है। 3 चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो यदि स्टेडियम की चौड़ाई हमारे पास 300 मीटर है तो उसकी लंबाई निकालना। तो काफ़ी यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आयताकार स्टेडियम के मैदान का 3 चक्कर में आपका जो दूरी है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका परिमाप पता करना है। परिमाप का मतलब 1 चक्कर होगा ना, परिमाप मतलब 1 चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया सपोज कहीं से, और पूरा 1 चक्कर मार लिया तो ये परिमाप हुआ। तो 1 चक्कर हमको निकालना होगा, 3 चक्कर कर दिया हुआ, ठीक है। तो जैसे कि आयताकार स्टेडियम की 1 चक्कर बराबर होगा आयताकार स्टेडियम का परिमाप होता है, ठीक। तो 3 चक्कर में तय की गई दूरी हमारे पास इतना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर को भी मीटर में बदलेंगे, क्योंकि ये भी मीटर में है, तो 7 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 7000 मीटर होगा, ठीक है। प्लस में 800 मीटर, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7800 आएगा कि नहीं मीटर, तो 7800 मीटर होगा, ठीक है। टोटली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 चक्कर में तय की गई दूरी 7800 मीटर होगा, तो 1 चक्कर में तो 3 से डिवाइड होगा ना, तो 1 चक्कर में तय की गई दूरी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2600 आएगा, ठीक है। 26 या 78 होता है, तो 2600 मीटर 1 चक्कर में, अर्थात वो परिमाप हुआ। तो आयताकार स्टेडियम का परिमाप जो होता है वो 2 × 12 + b होता है, और परिमाप हमका दिया हुआ है कितना, 2600, और यहाँ पे 2 × 12 + b है, ठीक है। और b हमारे पास 320 से चौड़ाई आपका दिया हुआ है ना, तो 2 इधर इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो हमारे पास इधर बचेगा 1300, और इधर प्लस में बाकी इधर ऐसे ही बचेगा ना। उसके बाद इधर 320 प्लस में रहेगा, इधर आएगा तो माइनस में होता है, तो माइनस में होगा, और 320 आपका 1300 में से घटेगा, तो लंबाई हमारा निकल जाएगा 980 मीटर। और 7 नंबर क्वेश्चन है, तो एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC क्रमशः 28 सेंटीमीटर 38 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि ABC का परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग होगा, उसमें 2 भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा कितना होगा, तो 2 भुजा इन दोनों को जोड़ के अगर हम 100 में से घटा देंगे टोटली, तो जो बचेगा वो तीसरा भुजा का योग होगा। आप इजी क्वेश्चन है ये भी। तो परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग, तो तीनों भुजा में से 2 भुजा को घटाएंगे तो दिया है, ठीक है। आपका दिया हुआ है यहाँ पे AB 28 सेंटीमीटर, BC यहाँ पे 38 सेंटीमीटर। त्रिभुज के इस प्रकार से आकार होगा, तो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, तो जो परिमाप होता है वो तीनों भुजा का योग AB + BC + AC, ठीक है। तो AB हमारे पास 38 है और BC भी 38 है, यानी 2 दिया हुआ है ना, तो 38 है। AC हमको निकालना है, तो ये दोनों का योग कितना होगा, आपके पास 66 होगा, और 66 इधर प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन के इधर जाएगा बराबर के उधर, तो यह चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे AC बचा, अब AC तो 66 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34 सेंटीमीटर, मतलब AC बराबर हमारे पास 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक
8वां नंबर में एक समबाहु अर्थात तीनों भुजा इक्वल होता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका परिमाप हमारे पास दिया हुआ 360 सेंटीमीटर। हमको पता है समबाहु त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है इक्वल होता है, तो इसको 3 भाग में बांट देंगे तो 3 से डिवाइड करना होगा, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, इसमें क्या है, ये 3 मीटर 12 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। 3 मीटर है तो 3 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 300 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर प्लस में करेंगे तो 312 सेंटीमीटर, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है तो भुजा निकालने के लिए 360 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। और उसी प्रकार से सी में सबसे पहले 3 मीटर 12 सेंटीमीटर, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 300 हो जाएगा और ये 12 है। अब दोनों एक यूनिट का हो गया इसलिए तीनों को एक साथ जोड़ेंगे दोनों को तो 312 सेंटीमीटर आएगा। और भुजा निकालने के लिए 312 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दहों को 30 और 1 बचेगा, 1 2 12, 3 4 12 है, यानी 104 सेंटीमीटर आएगा। और इसी प्रकार से बी भी आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज के आकार के पार को घेरने का खर्च ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर पार घेरने का खर्च 24 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 मीटर घेरते हैं तो 24 रुपये लगता है। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि वो जो उसका बाउंड्री होगा वो टोटल कितना है। ठीक है, उसका मतलब परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक भुजा और सम बोल रहा है, सम का मतलब होता है बराबर। ठीक है, षष्ठभुज का मतलब 6 भुजा वाले, तो सम 6 भुजा वाले मतलब 6 भुजा सभी इक्वल होंगे तो सभी 25-25 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो परिमाप निकालना है तो इस प्रकार से 6 भुजा होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से 6 भुजा होगा तो सभी को हम लोग योग कर देंगे 6 भुजा का। ठीक है, तो 25 को हम लोग 6 बार जोड़ेंगे या फिर 25 गुना 6 कर देंगे। ठीक है, तो पहले भुजा की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और समषष्टभुज की जो परिमाप होगा 6 बार जोड़ेंगे 25 को, मतलब 6 गुना 25 यानी 6 गुना भुजा होता है। तो 6 गुना भुजा, 6 गुना भुजा मतलब हुआ 25, यानी 25 को आप 6 बार जोड़ भी सकते हैं। तो 25 छक्का होता है 150, तो 150 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल है, उसको घेरना है। 150 सेंटीमीटर को इस प्रकार से घेरना है और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर पार को घेरने का खर्च 24 रुपया है। तो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और अपना यहाँ पे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा गलत है, या तो यहाँ पे मीटर में है तो या तो यह 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 मीटर होता तो यहाँ पे 150 मीटर आता। ठीक है, उस हिसाब से 1 मीटर का 24 रुपया, तो 150 मीटर का 150 24 में गुना करते, या फिर यहाँ पे सेंटीमीटर होता। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आया ही और उसके बाद में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का होता है 24 रुपये, तो 150 सेंटीमीटर का 150 से गुना होता है। ठीक है, जैसे कि आपका आंसर है उस हिसाब से। तो 1 सेंटीमीटर पार घेरने का खर्च हमारे पास 24 रुपये है, क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर ही होगा तो ही यहाँ पे आंसर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर पार घेरने का खर्च यहाँ पे 24 रुपये है। हमारे पास टोटली 150 सेंटीमीटर आया, 150 सेंटीमीटर पार घेरने का खर्च कितना होगा, 24 गुना 150। ठीक है, तो यहाँ पे 3600 रुपया टोटली आएगा। गुना करेंगे तो 15 चौ 60, 0 बाकी हाथ में 6, 15 दूनी 30 और छोड़ 36 और 1 सुना ये 50 वाला था, ये 3600 रुपया आया। ठीक है, या फिर हम इसको मीटर में कर देंगे, ऊपर 25 सेंटीमीटर उसको मीटर में कर देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3600 रुपया आएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, तो सुनीता 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बाग एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करती है। तो एक चक्कर वो 10 मिनट में पूरा कर लेता है। ठीक है, 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, वर्ग टाइप से इस प्रकार से होगा तो उसको एक चक्कर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और यहाँ से एक चक्कर पूरा मारता है तो वो 12 मीटर होता है। सॉरी, वहाँ पे 10 मिनट लगता है उसको एक चक्कर में। और इसका एक भुजा की लंबाई 12 मीटर है, मतलब कि पूरा भुजा जो भी होगा, क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है सभी चारों आपस में इक्वल होते हैं तो सभी 12-12 होगा। तो एक्चुअली वो एक चक्कर मारता है, इसका मतलब एक चक्कर का मतलब टोटली उसका परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो 12 + 12 + 4 बार जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये टोटली कितना एक चक्कर मारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे तो वर्गाकार बाग का जो परिमाप होगा वो होगा 12 गुना 4, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 बार उसको जोड़ेंगे यानी 4 गुना भुजा, भुजा 12 है तो 12 चौ 48 मीटर होगा। ठीक है, यानी कि एक चक्कर में वो 48 मीटर तय करता है और एक चक्कर में 10 मिनट, मतलब कि 48 मीटर में उसको 10 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिनट लगता है 48 मीटर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वह 18 मीटर और 12 मीटर, यानी ये हमारा लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ। लंबाई ऐसे भी बड़ा होगा, चौड़ाई छोटा होगा।
कि आयताकार बाग का एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा। ठीक है, तो अब आयताकार बाग का एक चक्कर मतलब इस प्रकार से आयत होगा, तो एक चक्कर मतलब इसका टोटल परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 18 और चौड़ाई 12, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 × L+B होता है, मतलब हम इसको सभी को जोड़ देंगे आपस में, वही है। ठीक है, तो इसको हम सभी को जोड़ने पर जो आएगा वो एक चक्कर होगा, एक चक्कर। तो यहाँ पे टोटली यहाँ पे इसका निकल जाएगा परिमाप, तो हमें पता चलेगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे कि आयताकार बाग का जो परिमाप होगा 2 × L+B, L 18 है और चौड़ाई 12 है, तो 12 18 होता है 30 और 30 दूनी 60 मीटर। मतलब ये 60 मीटर कितना समय लगाएगा कर एक चक्कर में, उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक चक्कर इसको मारने में कितना वो दूरी तय करेगा, 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 60 मीटर वो आता है। ठीक है, उसका परिमाप, तो एक चक्कर में 60 मीटर लगेगा। हमें पता है यहाँ पे कि वो 10 मिनट में 48 मीटर तय करता है। तो 10 मिनट में, जैसे अगर हमको बोला जाए 1 मिनट में हम यहाँ पे 2 मीटर तय करते हैं और हमें यहाँ पे 8 मीटर दे दिया जाए तो कितना लगेगा समय, तो 2 मीटर से इसमें भागा देंगे, 2 × 8 मतलब कि 4 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा डाटा था तो यहाँ पे इजीली पता चलेगा, मतलब हमको यहाँ पे पहले वाले डाटा से सेकंड वाले डाटा में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट में तय की गई दूरी 48, यहाँ पे पहले 1 मिनट का निकाल दिए, 10 मिनट में इतना दूरी, तो 1 मिनट में तो यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा 48 में, तो 48 में 10 से डिवाइड होगा तो हमारे पास कितना आएगा, 1 शून्य है तो 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, यानी 8 के बाद तो 4.8 मीटर होगा। ठीक है, यानी 1 मिनट में वो इतना दूरी तय करता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटली 60 मीटर आया हुआ है, तो इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग सिंपल 4.8 से भी डिवाइड करेंगे 60 में, तो हमारे पास वही आंसर आएगा। जैसे 48 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 1 मिनट का हम लोग निकाल लें। ठीक है, तो 1 मिनट में हमारे पास 4.8 मीटर तय करता है, तो हमारे पास यहाँ पे 60 मीटर कितना लगेगा समय इतना दूरी तय करने में। तो आयताकार बाग का जो एक चक्कर में लगाया गया समय होगा वो कितना होगा, तो 60 मीटर डिवाइड करेंगे 4.8 से, तो यहाँ पे 15 × 60 है, 12 × 48, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव रहेगा, तो यहाँ पे ये आया। ठीक है, अब इसको और भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दशमलव नीचे से हटाएंगे तो ऊपर में 1 शून्य बैठ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से दशमलव हटता है तो नीचे में 1 शून्य बैठ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर में 150, नीचे से 12 बचा। अब 12 से अगर हम 150 में डिवाइड करेंगे तो 12 इकाई 12 बचेगा 3 और 0 30, तो 12 दूनी 24 बचेगा, 30 में से 24 के 6 और 6 नहीं लगा तो दशमलव देके हम 0 बैठाएंगे, तो 6 में 0 तो 60 होगा, तो 12 × 5 = 60, यानी हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, 12.5 आया। और यहाँ तो 1 मिनट का हम लोग निकाल रखे थे, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड किए तो हमारे पास आंसर आ गया डायरेक्ट। यहाँ पे इतना मिनट उसको इतना दूरी तय करने में लगेगा, 60 मीटर को तय करने में इतना समय लगेगा 12.5। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मिनट था, डायरेक्टली अगर 1 मिनट का नहीं निकालते, यहाँ पे 10 मिनट तय की गई दूरी यहाँ पर 48 मीटर है, तो हमें डायरेक्ट अगर इससे डिवाइड करते हैं इसमें 60 में, तो 48 से 60 में डिवाइड करने पर जो भी आता है उसमें फिर 10 से इंटू करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 60 में 48 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 15 × 60 और 12 × 48 आता। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बचे, 5 × 15 और 4 × 12, यानी 4 और 5 में डिवाइड करते तो हमारे पास 4 इकाई 4, बाकी हाथ में 1 बचता, फिर दशमलव देकर 1 0 उतारते, 4 दूनी 8 बचता कितना 2, फिर 0 उतारते, 4 × 5 = 20 आता। ठीक है, तो ये 20 कर दिया, यानी यहाँ पे आता 1.25, लेकिन हम लोग को वहाँ पे 10 मिनट में था, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करते, गुना करते, तो 10 से गुना करते तो ये फिर से 12.5 ही आता। ठीक है, तो आपके लिए यही ठीक है कि 1 मिनट का हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। 1 मिनट में इतना दूरी तय करते हैं, तो 1 मिनट में अगर हम 4 मीटर जाते हैं, ठीक है, तो 60 मीटर कितना में जाएंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा इजीली, 15 × 60, यानी 15, इसमें 15 बार 4 होगा ना, तो 15 × 60 तो 15 मिनट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, पंकज और करण एक ही स्थान से एक ही समय में चलना आरंभ करता है। तो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में अगर चलना आरंभ करते हैं तो पंकज ए से बी गया। ठीक है, ऊपर में आपका ए है यहाँ पे, तो यहाँ से ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से फिर डी गया, लेकिन वो डी से फिर यहाँ पे ए चल जाता है। ठीक है, ऐसे पंकज आता है, उसके बाद में डी से ए तक वापस आता है। फिर करण जो है दूसरा पथ ए से डी, यहाँ से आया ए से डी,
और फिर डी से ई और ई से फिर से एफ, एफ से फिर से वापस से ए जाता है। ठीक है, एक ही समय में एक ही चाल से जाता है। यदि दोनों का यहाँ पे चाल बोल रहा है समान हो तो दोनों से सेम स्पीड से जाएगा तो ए पर पहले कौन पहुँचेगा, तो पहले वही पहुँचेगा, क्योंकि चाल भी समान है और समय भी सेम है, तो पहले वही पहुँचेगा जिसकी दूरी कम होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेंगे। तो पंकज द्वारा तय की गई दूरी, पहले ए बी गया, प्लस में बी सी, फिर सी डी, फिर प्लस में ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी आपका दिया हुआ कितना है, देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 250 मीटर है। ठीक है, और सभी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ए डी हमारा नहीं पता है कितना मीटर, लेकिन ए डी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए डी दोनों जाता है, तो ए बी प्लस बी सी यहाँ पे है, तो ए बी के 250 हुआ और बी सी हमारे पास 170 है और ये 240 है सी डी, और ए डी हमारा नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब सभी को जोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 660 मीटर आता है और प्लस में ए डी रहा। ठीक है, ये पंकज जाता है इतना दूरी और प्लस में फिर करण द्वारा तय की गई दूरी, तो सबसे पहले ए डी, फिर डी, फिर पहले ई, फिर एफ है। और यहाँ पे ए डी नहीं पता है तो लेकिन डी पता है, डी हमारे पास दो, ए डी तो नहीं पता, डी 240 है, ऊपर में आप देख लीजिए यहाँ पे 320 है ई एफ में, और एफ में 200 है। अब सभी को ऐड करेंगे यहाँ पे तो 760 मीटर और प्लस में ए डी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों की जो देख रहे हैं यहाँ पे ए डी तो दोनों कॉमन है। ठीक है, इसको हटाकर अगर देखें दोनों, क्योंकि दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे देखते हैं ये 660 मीटर दूरी तय करता है, ये 760 मीटर दूरी तय करता है। दोनों का सेम स्पीड है, दोनों एक ही समय से जाता है, तो कौन सबसे पहले पहुँचेगा, तो जिसका डिस्टेंस कम है, जिसका दूरी कम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 660 मीटर कम है, तो सबसे पहले ये पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पंकज ए पर पहले पहुँचेगा। आप यहाँ पे और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पंकज द्वारा तय की गई दूरी 660 मीटर प्लस ए डी है और करण द्वारा तय की गई दूरी इतना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। और अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा ज्ञात कीजिए यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और असमान भुजा है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ होगा। ठीक है, आप बुक में अगर देखिएगा यहाँ पे तो आपका दिया हुआ होगा। सबसे पहले बात बोल रहा है प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा ज्ञात कीजिए। समान भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होते हैं यहाँ पे जैसे कि फिगर पर हुआ है, तो समद्विबाहु मतलब दो भुजा इक्वल होते हैं, यानी ए बी और ए सी अगर इक्वल है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप और असमान भुजा दिया हुआ होगा। ठीक है, ए और बी ऑप्शन में, यहाँ पे हम लोग ऐसे स्क्रीन पे शो करा देंगे। यहाँ पे ए और बी आपका दिया हुआ रहेगा, मतलब कि दोनों समान भुजा, और सॉरी यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है और एक असमान भुजा दिया हुआ है। मतलब ये असमान भुजा कुछ होगा और परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का मतलब इसका योग और इसका, यानी तीनों भुजा का योग दिया हुआ है, हमारे पास परिमाप है वो। और उसमें से असमान भुजा दिया हुआ है, तो उसमें से अगर असमान भुजा जो परिमाप होगा उसमें से अगर असमान भुजा घटा देंगे तो बचेगा ये दोनों भुजा का योग ही बचेगा उसमें। ठीक है, तो ये दोनों का योग बचेगा, तो ये दोनों सेम है, तो दो भाग में इसको बांट देंगे तो इन दोनों का लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा होगा आपसे क्वेश्चन में। तो पहला में आपका ऐसा होगा, जो भी समान भुजा होगा उसको हम लोग x मान लेंगे, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो यहाँ पे माना समान भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर आपका दिया होगा। ए वाले ऑप्शन में 30 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास परिमाप जो होता है वो टोटली योग, यानी x प्लस में ये दिया हुआ 8, और समान भुजा आपका 8 दिया हुआ होगा। ठीक है, तो x प्लस 8 ये तीनों को जोड़ने पर हमारे पास परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो उसमें से ये 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी एक 8 उसमें से घटा देंगे तो 22 बचेगा, और ये दोनों मिलाकर 2x होगा। ठीक है, अब इसको 2 इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 से डिवाइड करेंगे 22 में तो 11 बचेगा, तो यानी x बराबर हमारे पास 11 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो अतः समान भुजा 11 सेंटीमीटर का होगा, और b भी हमारा इसी प्रकार से बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 120 मीटर लंबा एवं 100 मीटर चौड़ा है। एक लड़का इस मैदान का कितना चक्कर लगाएगा यदि वह 2200 मीटर चलता है? तो वह कितना चक्कर लगाएगा 2200 मीटर चलता है, यानी एक चक्कर वो लगाएगा। जैसे आयताकार इस प्रकार से मैदान होगा, तो यहाँ पे लंबाई इसका दिया हुआ है 120, चौड़ाई दिया हुआ है 100, तो ये टोटली एक चक्कर लगाएगा, तो इसका परिमाप होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक, और टोटली यहाँ पे दिया हुआ 2200 मीटर अगर चलता है तो वो कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे है। ठीक है, अब इसका परिमाप हम लोग निकालें, सपोज यहाँ पे 30 सेंटीमीटर परिमाप आया, यानी एक चक्कर में हम लोग 30 सेंटीमीटर मारते हैं। तो हमारे पास अगर बोल दिया जाए
कि 120 सेंटीमीटर अगर चलना होगा तो कितना चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 30 चौ तो 4 चक्कर लगाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो आयताकार मैदान की लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है यहाँ पे। तो आयताकार मैदान की जो परिमाप होगा 2 × 12 + b, मतलब 120 + 100 जोड़ेंगे तो 120 और 100 तो 220, और 220 से 2 में गुना करेंगे तो 440 मीटर आएगा। ठीक है, यानी टोटली जो आयताकार मैदान का परिमाप होगा 440 आएगा। ठीक है, यानी एक चक्कर वो लगाता है तो 440 मीटर दूरी तय करता है। हमारे पास टोटली 2200 मीटर दिया हुआ है, तो कितना चक्कर लगेगा उसको तय करने में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अर्थात मैदान का एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हुआ, 440 मीटर, क्योंकि 440 मीटर ही उसका परिमाप आता है। इसका मतलब 440 मीटर में एक चक्कर लगाता है, तो मैदान का लगाया गया कुल चक्कर कितना होगा। तो यहाँ पे जो भी टोटली दूरी है उसमें से एक चक्कर में जितना लगाया उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और यहाँ पे 22 दूनी 44, तो ऊपर में 1 शून्य है यानी 1 बचेगा, और 1 शून्य 10 बचेगा, और नीचे में 2 2 2 पचे 10 है, यानी 5 चक्कर होगा। ठीक है, जैसे में अगर हमें एक चक्कर अगर 5 मीटर एक चक्कर में लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगर 50 मीटर दिया हुआ टोटल, तो 15 को 50 यानी 10 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान जो कि यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, अब ये चौड़ाई है। इस प्रकार से ऐसी होता है कि चारों ओर अमर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। इस मैदान का 2 चक्कर लगाने में अमर को कितना समय लगेगा। तो इतना हमारे पास लंबाई चौड़ाई है, तो इनके चारों ओर अमर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर की चाल से इस प्रकार से चलता है। तो इस मैदान का 2 चक्कर लगाने में अमर को कितना समय लगेगा। तो हमको दिया हुआ कि 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर चलता है और इसका 2 चक्कर लगाएगा। तो आयताकार मैदान का यहाँ पे लंबाई चौड़ाई सभी पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे जो कि 1 चक्कर होगा। ठीक है, 1 चक्कर होगा यानी टोटल परिमाप होगा इसका। तो आयत मैदान का परिमाप 2 × 12 + b होता है। लंबाई हमारे पास 72 है और चौड़ाई 56 है। 56 72 जोड़ेंगे 128 आएगा, 128 दूनी 256 होगा, तो 256 मीटर, मतलब यहाँ पे एक चक्कर में 256 मीटर दूरी तय करता है। तो 2 चक्कर में तो 256 का दुगना कर देंगे, 512 मीटर आता है। ठीक है, तो 512 मीटर 2 चक्कर में वो तय करता है। ठीक है, 512 मीटर हमें पता है कि वो 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाता है। तो ये 3 किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे तो वो 3000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 3000 मीटर हो जाएगा। 512 मीटर है, यहाँ पे 3000 मीटर, अगर वहाँ पे 1 घंटा तो उसको उस मिनट में बदल देंगे, 60 मिनट में अगर तय करता है। ठीक है, 3000 मीटर तो 512 मीटर वो कितना समय लगेगा इसको तय करने में। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले 1 मिनट का निकालेंगे, तो 1 मिनट का हमको पता चलेगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, चूँकि 1 चक्कर है ये 256 मीटर, तो 2 चक्कर में 256 का दुगना 512 मीटर होगा। तो अब यहाँ पे 3 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा, तो 3000 यहाँ पे मीटर में चेंज कर दें, 3000 मीटर में दूरी तय करने में यहाँ पे 60 मिनट, अर्थात यहीं पे लिख लेंगे 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 मीटर में तय की गई दूरी ये 60 मिनट हो गया। तो 1 मीटर में तय की गई दूरी, तो 3000 इधर है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो डिवाइड में आ गया, मतलब इतना समय लगेगा। तो 1 मीटर में अगर इतना समय लगता है तो हमारे पास 512 मीटर है, तो कितना समय लगेगा, तो 512 से यहाँ पे गुना करेंगे, ये एक नियम है। ठीक है, तो अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 6 बचे 30, और 5 1 शून्य बचेगा, तो 50 नीचे बचेगा। ठीक है, यानी 1/50, और 50 में 512 में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10.24 आएगा। ठीक है, मतलब इतना मिनट लगेगा उसको उतना दूरी तय करने में। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो अतः 2 चक्कर लगाने में अमर को 10.24 मिनट लगेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा दुगना कर दी जाए तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा। तो सिंपल, अगर भुजा दुगना हो जाएगा तो परिमाप भी दुगना हो जाएगा। जैसे कि भुजा तो पता नहीं, लेकिन वर्ग का भुजा जो होता है सभी इक्वल होता है। ठीक है, सभी चारों भुजा इक्वल होते हैं। तो माना वर्ग का भुजा x है, x कुछ नहीं है, सेंटीमीटर ये सब नहीं है, तो यहाँ पे इकाई लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इकाई लिख लीजिएगा, x इकाई है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, यानी 4 भुजा होता है, तो 4 बार x को जोड़ेंगे तो 4 ही x होगा, यानी 4 गुना भुजा, तो भुजा x है तो 4 गुना x तो 4x होगा। ठीक है, यानी परिमाप इसका 4x आया।
भुजा दुगना करने पर, दुगना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे x था तो यहाँ पे दुगना करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा अगर 2x अगर दुगना करेंगे तो उसका परिमाप कितना होगा, तो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा 2x है तो 4 दूनी 8x हो गया। ठीक है, अब देखने से पता चलता है कि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 8x है, 4 दूनी 8 होता है, यानी कि दुगना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है परिमाप दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 नंबर में एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बीच में वर्ग है ना, तो वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजाओं पर दो समबाहु त्रिभुज है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो समबाहु मतलब तीनों भुजा इक्वल होता है, तो बनाए गए हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है। तब आकृति की परिमाप हमारा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ये 6 सेंटीमीटर मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी एक त्रिभुज का एक हिस्सा हो गया, तो यह भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी सभी 6 सेंटीमीटर होगा। और परिमाप का मतलब परिमाप यानी बाहर वाले, यानी एक होगा भुजा जो बाहर है। ठीक है, एक होगा और 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और ये 6 होगा, यानी बाहर में जो भी है तो 6 है। ठीक है, तो वर्ग का भुजा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और आकृति का जो परिमाप होगा 6 गुना भुजा, 6 ही है ना, एक या 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 है। ठीक है, तो 6 गुना भुजा तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, भुजा 6 है ना, तो 6 छक्का 36 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 36 सेंटीमीटर परिमाप के कितने आयत बनाए जा सकते हैं। 36 सेंटीमीटर परिमाप के कितने आयत बनाए जा सकते हैं। दिया हुआ कि आयत की भुजाएं सेंटीमीटर में विषम पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि भुजाएं जो होगा वो सेंटीमीटर में विषम पूर्णांक होगा। भुजा मतलब जो एक लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। ठीक है, तो ये विषम पूर्णांक में होगा, ये एक होगा तो यहाँ पे कुछ भी हो, दूसरा ये भी विषम में होगा। ठीक है, यानी जो दो से नहीं करता वो विषम होता है। ठीक है, तो उस रूप में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो कितना हम लोग उतना मतलब कितना आयत बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 36 सेंटीमीटर परिमाप के कितने आयत, तो परिमाप तो दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आयत का परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और वो कितना है 36 सेंटीमीटर है। 2 इधर इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो 36 से 2 से डिवाइड करेंगे, 36 में 2 से, तो कितना आएगा 18, यानी एल प्लस बी इधर बचेगा, तो एल प्लस बी हमारे पास कितना आया 18 आया, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग होगा वो 18 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि विषम पूर्णांक कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आयत होगा तो यहाँ पे लंबाई एक बार लेंगे और एक बार चौड़ाई लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले कम होता है क्या, यहाँ पे लंबाई नहीं होगा, लंबाई होगा 17 और चौड़ाई होगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले 17 यहाँ पे लिख लीजिएगा और फिर 1 लिखिएगा। 17 1 कितना हो जाता है 18, यानी कि एक आयत ऐसा बनाना संभव है जिसकी लंबाई होगा 17 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो जाएगा 1, इन दोनों का योग, और दोनों विषम है, 17 भी एक विषम है, 1 भी एक विषम है, तो पहला आयत ऐसा बनाया जा सकता है। फिर दूसरा में होगा, यहाँ से पता चलता है दोनों का योग 18 होना चाहिए। ठीक है, तभी इसका परिमाप 36 होगा, 18 दूनी 36, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, अब तो दूसरा होगा तो यहाँ पे लंबाई सबसे पहले हम लोग 15 लिख लेंगे, हम लोग यहाँ पे उल्टा लिखे हुए। ठीक है, लेकिन आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे लंबाई बड़ा होता है ना, तो सबसे पहले 15 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यानी एक आयत ऐसा बनाना संभव है जिसका लंबाई 15 होगा और चौड़ाई 3 होगा। ठीक है, अब दोनों क्या है विषम है, तो ये 2 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे पहले लंबाई 13 होगा, फिर 5 होगा चौड़ाई, तो 13 5 18, तो ऐसा भी आयत बनाना संभव है। उसी प्रकार से सबसे पहले हमने सोचा कैसे, पहले 1 से सोचा, 1 में 1 भी विषम है और उसके में कितना जोड़ेंगे तो 18 आएगा, तो 17 भी विषम है। ठीक है, यानी 17 सोचे, फिर हमने ये 2 तो नहीं होगा क्योंकि 2 सम है, उसके बाद 3 बचता है, तो 3 में 15, तो 15 लंबाई होगा और 3 चौड़ाई, फिर 3 के बाद 5 आता है। ठीक है, तो 5 में 13, यानी 13 लंबाई 5 चौड़ाई होगा। ठीक है, फिर 5 के बाद 6 नहीं होगा क्योंकि वो सम है, तो 7 होगा विषम है, 7 में 11 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो यानी 11 लंबाई 7 चौड़ाई वाली एक आयत बनाया जा सकता है जिसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा आपका 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर 7 के बाद 9 आता है, तो 9 और 9 दोनों तरफ होगा, तो यहाँ पे 18 आ जाता है इसका योग। मतलब एक आयत ऐसा बनाना संभव है जिसका लंबाई 9 और चौड़ाई भी 9 होगा, जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अलावा और नहीं होगा क्योंकि 10 तो होगा नहीं, 11 हमने यहाँ पे पहले ही ले रखा है, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है,
फिर 12 तो ले वो भी 12 तो सम है, 13 वाला हो गया, फिर 14 नहीं होगा, 15 वाला हो गया, 16 तो अभी सम है तो 17 वाला हो गया, फिर 18 तो होगा नहीं क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ही संभव है, तो हम लोग लिखेंगे अतः विषम पूर्णांक के 5 आयत बनाए जा सकते हैं, और आगे लिख सकते हैं जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अब हम लोग यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक आयताकार मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, चौड़ाई की दोगुनी है मतलब चौड़ाई एक्स मान लेना है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई की दुगनी लंबाई है तो हम लोग चौड़ाई को सबसे पहले मांगे, लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक आदमी इसका 5 चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है इसका, और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 5 चक्कर में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितना होगा, तो एक चक्कर में 5 से डिवाइड कर देंगे 3 किलोमीटर में, यानी उसको मीटर में बदल के, तो हमारे पास एक चक्कर आ जाएगा। तो एक चक्कर मतलब परिमाप होगा, और परिमाप हम लोग ये यहाँ पे इसके अनुसार ये x होगा, ये 2x होगा, इसके अनुसार परिमाप के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हमारा इजीली निकल जाएगा। जैसे देखिए माना आयत का मैदान जो है वो चौड़ाई x है, तो लंबाई हमारे पास 2x हो जाएगी क्योंकि दोगुना है। ठीक है, तो आयताकार मैदान का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, इसके अनुसार 2 इंटू लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, तो 2x है, x 3x होगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, ये परिमाप रहा हमारा। अब यहाँ पे 5 चक्कर में तय की गई दूरी 3 किलोमीटर मतलब कि 3000 मीटर होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता चलता है 5 छक्का 30 और ये 2 शून्य यानी 600 मीटर। ठीक है, तो मतलब एक चक्कर में वो 600 मीटर दूरी तय करता है। एक चक्कर मतलब होता है क्या कि एक चक्कर मतलब कि वो परिमाप हुआ। ठीक है, वो पूरा टोटली परिमाप हुआ। यहाँ पे परिमाप हमारा कितना आया 6x, मतलब ये 6x हुआ, और एक चक्कर में इतना मीटर दूरी तय किया हुआ है, तो एक ही चक्कर में ये भी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यही उसी मैदान का परिमाप है टोटल, मतलब एक ही चक्कर है ना ये 6x। चूँकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई नहीं पता था तो यहाँ पे, लेकिन ये दिया हुआ ये कितना है 6000 मीटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चक्कर में 6000 मीटर दूरी तय करता है, अर्थात जो 6x होगा वो 600 का 100 है ना, 600 का बराबर होगा। तो x इधर 6 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, अगर हम लोग 600 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 मीटर, यानी कि जो लंबाई होगा वो हमारे पास 2x था ना, तो 2 गुना 100, 100 दूनी 200 मीटर आएगा। सिर्फ लंबाई आपसे पूछ रहा है तो यहीं तक आपका ये आंसर होगा। वैसे चौड़ाई अगर निकालना चाहे तो x बराबर 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसका परिमाप निकालेंगे तो आपका 600 मीटर आ जाएगा, और 5 चक्कर में 3000 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, और अब हम लोग यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नाकृतियों के परिमाप ज्ञात करना। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर, समबाहु मतलब तीनों भुजा इक्वल होते हैं, उसका एक भुजा 9 है तो तीनों 9 ही होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे 9 9 9 तो नौतिया 27 हो जाएगा। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा, तो भुजा 9 है, नौतिया 27 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये अभी। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा 8 सेंटीमीटर के होंगे, जो बराबर है वो समद्विबाहु मतलब दो भुजा 8 सेंटीमीटर, एक असमान जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 3 भुजा होगा, उसमें 2 आपका जो होगा 8 8 का होगा, और एक आसमान जो 6 होगा, तो 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है 22 होता है, तो 22 सेंटीमीटर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा 8 + 8 + 6 होगा, तो 8 इतने कितना आएगा 22 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक समषष्ठभुज, सम का मतलब बराबर, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा, यानी 6 बराबर भुजा है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, तो 6 वो भुजा 8 सेंटीमीटर होगा, तो 6 को 8 को अगर 6 बार जोड़ेंगे, परिमाप निकालना है ना उसका, तो 8 को 6 बार जोड़ेंगे तो यानी 8 गुना 6, अर्थात भुजा गुना आपका 6 गुना भुजा आता है, भुजा 8 है तो 8 6 48 सेंटीमीटर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना, चला मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट के बाद ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अन्यथा फिर हम लोग इसको बाद में टाइम मिलेगा तो बनाएंगे। चल मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।